हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आप ही के चैनल इंग्लिश एकेडमी में। योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द इंग्लिश स्पीकिंग रिलेटेड इश्यूज। आई एम रोहित, योर होस्ट एंड दोस्त फॉर दिस चैनल। दोस्तों, यहाँ पर हम सिखाते हैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग विद हिंदी, वो भी मॉडर्न टेक्निक से, जिसका इस्तेमाल इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स करते हैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है क्लैरिफिकेशन द मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स ड्यूरिंग, फॉर एंड व्हाइल। दोस्तों, डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। हम इसी तरह के फंडामेंटल, इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियोस आगे भी लाते रहेंगे, जो आपको इंग्लिश स्पीकिंग में एक स्टेप फर्दर लेकर जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल इंग्लिश एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर डालिए। प्रेस कीजिए लाल बटन आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए, जिससे हर अपडेटेड लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, आपका हर एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए और अच्छे और यूजफुल वीडियोस बनाने के लिए। सो प्लीज कीप लाइकिंग। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हियर वी गो। फॉर का यूज हम पीरियड ऑफ टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं। इसके इस्तेमाल के लिए फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम लिया जाता है, जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर अ वीक, फॉर एजेस एटसेट्रा। चलिए समझते हैं इसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। वी वॉच टीवी फॉर 2 आवर्स लास्ट नाइट। सो हाउ लॉन्ग वी वॉच टीवी लास्ट नाइट? It's 2 hours. Geeta is going away for a week in June. So how long Geeta is going away for a week? Similarly, where have you been? I have been waiting for ages. Waiting for how long? Answer is ages. Ages का मीनिंग होता है हिंदी में युगों से, पर यहाँ इसका मतलब युगों से नहीं है, बल्कि टाइम से है। टाइम को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। Are you going away for the weekend? यहाँ पर पीरियड है वीकेंड। होप कि आप फॉर का यूसेज समझ गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन दैट। टू द नेक्स्ट टॉपिक, which is during. Lots of people get confused in where to use during and where while. Today I am going to make this concept crystal clear in your mind. Today after you won't get confused on this topic, I am accepting challenge. During is a preposition. During का इस्तेमाल during plus noun करके किया जाता है। We use during when something happens, not how long something happened. का यूज उस काम के दौरान होने वाले काम के लिए करते हैं। जब कोई काम चल रहा था, उसी दौरान कुछ होने को बताने के लिए ड्यूरिंग का यूज किया जाता है। चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ड्यूरिंग द मूवी वी कैन यूज मूवी को देखने के दौरान। ड्यूरिंग द हॉलीडे हॉलीडे के दौरान। ड्यूरिंग द नाइट नाइट के दौरान। चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। I fell asleep during the match. मैच चल रहा था, उसी दौरान मैं सो गया, मुझे नींद आ गई। We met some really nice people during our holiday last month. पिछले महीने हॉलिडे के दौरान, जब हॉलिडे चल ही रहा था, we met some really nice people. कुछ अच्छे लोगों से हमारी मुलाकात हुई। The ground is wet. It must have rained during the night. मतलब रात के दौरान बारिश हुई होगी क्योंकि ग्राउंड वेट है। चलिए समझते हैं ड्यूरिंग को और फॉर को एक साथ और इनके एक्सेप्शंस को। टाइम वर्ड लाइक द इवनिंग, द मॉर्निंग, द आफ्टरनून, द समर, द विंटर, वी कैन यूज आइदर ड्यूरिंग और इन, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। इट मस्ट हैव रेन्ड ड्यूरिंग द नाइट और इन द नाइट, दोनों ही तरीके ठीक हैं। आई मेट सम ऑफ माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स ड्यूरिंग द समर और इन द समर। वी कैन नॉट यूज ड्यूरिंग to say how long something goes on. इसके लिए हमेशा for का यूज करते हैं। Like it rained for 3 days without stopping. Here we cannot say during 3 days because बारिश 3 दिन बिना रुके हुई। चलिए कंपेयर करते हैं during and for in one sentence. I fell asleep during the match. I was asleep for half an hour. During और for को एक्सप्लेन करते पर जो नियम बताए गए थे, दोनों को ध्यान करिए। मैच के दौरान नींद आ गई, सो वी यूज ड्यूरिंग। हाउ लॉन्ग ही स्लेप्ट? आंसर इज हाफ एन आवर। कितने समय की नींद आई? आधा घंटा। ड्यूरेशन को बताने के लिए फॉर का यूज किया गया है। समझते हैं ड्यूरिंग और वाइल को, जो कि मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। कभी कभी लोग ड्यूरिंग की जगह वाइल और वाइल की जगह ड्यूरिंग का यूज करते हैं, लेकिन मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि आज के बाद आप ये मिस्टेक कभी नहीं करेंगे। We use during plus noun. ऑलरेडी समझ चुके हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। I fell asleep during the match. मैच के दौरान नींद आ गई। We met
lots of interesting people during holiday. हमारे हॉलिडे के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग पीपल से मुलाकात हुई. Sam suddenly began to feel ill during the exam. एग्जाम के दौरान जब एग्जाम चल ही रहे थे, अचानक सैम बीमार पड़ गया. चलिए while को समझते हैं. मैंने बताया था कि during एक प्रेपोजिशन है, उसी तरह while एक कंजक्शन है. while का यूज इस तरह से करते हैं, while प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब. यहाँ पर वर्ब की जीरेंट फॉर्म का यूज, आईएनजी फॉर्म का यूज ज्यादातर केसेस में किया जाता है. यहाँ पर स्ट्रक्चर के अनुसार while के बाद सब्जेक्ट आता है, कर्ता करने वाला, फिर वर्ब आता है, ज्यादातर जीरेंट फॉर्म. चलिए समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से. फेल asleep while I was watching match. यहाँ पर while दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, I fell asleep और I was watching match. यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर को, while के बाद I जो कि एक सब्जेक्ट है, वर्ब वॉच आया है जीरेंट फॉर्म में, होप वी आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म. अपने दूसरे एग्जाम्पल की ओर, वी मेट लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल while we were on holiday. while दो सेंटेंसेस को जोड़ते हुए, while के बाद कर्ता सब्जेक्ट we आया है. एग्जाम्पल, Sam suddenly began to feel ill while he was doing the exam. while के बाद कर्ता he आया है, वर्ब की जीरेंट फॉर्म आई है doing. कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से while को समझते हैं. We saw Sam while we were waiting taxi. while plus subject we plus verb waiting in gerund form. Sam read a book while I was TV. while plus subject I, verb watched. I'm sure you have understood the concept. बात करते हैं एक एक्सेप्शन के बारे में. जब हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तो while यूज करने पर प्रेजेंट का यूज किया जाता है, फ्यूचर का नहीं. चलिए समझते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से. I am going to my hometown next week. I hope to see some friends of mine while I am there. हालांकि यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है. नेक्स्ट वीक मैं अपने होम टाउन जाऊँगा, उम्मीद करता हूँ कि कुछ दोस्तों से मिलूंगा जब मैं वहाँ पर होऊंगा. पूरा सेंटेंस फ्यूचर में है, लेकिन यहाँ पर while I will be there नहीं यूज किया गया है, while I am there यूज किया गया है. ये प्रेजेंट टेंस का पार्ट है. सेकेंड एग्जाम्पल की ओर, what you are going to do while you are waiting. अगेन प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है, नॉट फ्यूचर, लाइक नॉट while you will be waiting. यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए एक्सरसाइज दी गई है. आपको ब्लैंक स्पेसेस को फॉर या ड्यूरिंग से फिल करना है. अगर आप करेक्टली 6+ सेंटेंसेस को फिल कर पाते हैं तो आप ठीक से कॉन्सेप्ट को समझ पाए हैं. अगर आपका स्कोर 6 से कम है आउट ऑफ 8, देन यू शुड वॉच दिस वीडियो अगेन. आपकी सुविधा के लिए आंसर्स आगे दिए गए हैं. किसी प्रकार के कंफ्यूजन के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. आपको सोल्यूशन एट अर्लीस्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा. एक्सरसाइज 2, यहाँ पर आपको ब्लैंक स्पेसेस को ड्यूरिंग या वाइल से फिल करना है. अगर आपका स्कोर 6 से कम है आउट ऑफ 8, देन यू शुड वॉच दिस वीडियो केयरफुली अगेन. अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. जल्दी आपके डाउट को दूर करने के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा. एक्सरसाइज 1 और 2 के आंसर्स दिए गए हैं, लेकिन आंसर्स आपको फुल एक्सरसाइज करने के बाद ही चेक करने हैं, अदरवाइज you will not get desired result. Subscribe the channel if you have not subscribed. साथ ही बेल आइकॉन और लाइक को भी प्रेस कर दीजिए. आपका हर एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और अच्छा काम करने के लिए. थैंक्स फॉर द वॉचिंग. गुड बाय. हैप्पी लर्निंग.